नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार का आयुष्मान भारत प्रोग्राम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसके तहत इस कार्यक्रम के राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिवालय शिमला में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य योजनाओं में हमेशा से बेहतर प्रदर्शन करता रहा है और भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के बेहतर संचालन से प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और बेहतर होंगे और जिससे हिमाचल फिर देश भर में अव्वल होगा। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के सेवाओं में हिमाचल प्रदेश काफी आगे बढ़कर के कार्य कर रहा है और आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार ने दिया है, जिसका आज प्रबोधन माननीय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, हिमाचल उसमें भी अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़कर के दर्शाएगा। यहाँ निक्षय मित्र बनाने में भी हम आगे हुए हैं। टीबी मुक्त भारत बनाने में भी, टीबी मुक्त हिमाचल बनाने में हम ये सोच रहे हैं कि 23-24 तक ही उसको पूरा कर लें। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के से जुटे हुए लोग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर, ये सभी प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रदेश सचिवालय में हुई। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में 2 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। बताते चले कि विधानसभा सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा में लाए जाने वाले संशोधन विधेयकों को साथ इस सत्र को लेकर व्यापक चर्चा इस बैठक में की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति के निदेशक मंडल की 213वीं बैठक आयोजित हुई और बैठक में निगम के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बताते चले कि निदेशक मंडल ने साल 2022 से 23 के लिए निगम के कर्मचारियों को बोनस प्रदान का भी निर्णय लिया है और जिससे कि लगभग 253 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में निगम में 4 साल का सेवा काल पूर्ण कर चुके दैनिक भोगी सभी पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है और इस दौरान सीएम ने कहा कि वन निगम को सुदृढ़ करते हुए इसे एक आत्मनिर्भर और लाभदायी संगठन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि निगम में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 100 वन मित्र भी भर्ती किए जाएंगे। आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और जहां शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में राज्य स्तरीय हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें हिंदी के लिए योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया गया। जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई उनके द्वारा और इस मौके पर प्रबुद्ध लोगों ने हिंदी भाषा पर प्रकाश डाला और इसके महत्व की जानकारी दी गई। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और दुनिया भर में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। गूगल में हिंदी सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली भाषा है। साथ ही हिंदी भाषा की अखबारों और चैनलों के प्रति लोगों का रुझान भी हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। गरिमापूर्ण कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ और हिंदी दिवस का जो आयोजन है वो आज सार्थक साबित हुआ है और हिंदी की मान्यता है और इस देश में अंततः हिंदी की जीत होगी। ये राजभाषा से राष्ट्रभाषा तक जाएगा। बीच में कुछ
भावनाएं आती हैं कुछ जगह से, लेकिन अंततः जो है हिंदी जो है देश की आज़ादी से पहले ही 1946 में ही हिंदी दिवस मनाने का फैसला हो चुका था। फिर संविधान में इसका उल्लेख आया, फिर उसके बाद 1953 ऑनवर्ड्स तो इसको पूरी तरह स्थापित कर दिया गया और हमारा प्रदेश तो पूरा हिंदी भाषी प्रदेश है। शिमला में प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन के हिमाचल दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने हिमाचल के तमाम जिलों का जो है दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि कुल्लू मंडी और शिमला के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा उनके द्वारा किया गया और जिस पर सियासी तपिश भी बढ़ गई है और अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर सियासी हमला बोला है, जिसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे पूरी तरीके से राजनीतिक दौरा बताया और प्रियंका के देरी से हिमाचल आने की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रियंका गांधी का घर है, लेकिन आपदा में इतना नुकसान हुआ मगर प्रियंका गांधी ने हिमाचल आने में बहुत देरी लगा दी। मालूम पड़ा है कि प्रियंका गांधी जी शिमला आई हैं और इन दिनों बारिश और बरसात के कारण प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी आप तो हिमाचल की रहने वाली है। जब बारिश थम गई, बरसात चले गई नुकसान करके, आपका हिमाचल आना बहुत देर से हुआ है। अच्छा होता है ये दौरा अगर आपने, जब हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हो रही थी, खबर धर्मशाला से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन परमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करने से पहले इन नेताओं को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला करने की योजना बनाने के 2 महीने के बाद इन नेताओं को हिमाचल आपदा की याद आई है। सनातन पर कांग्रेस नेताओं ने जो बयानबाजी की है उन पर उनका क्या दृष्टिकोण है, देश की जनता यह जानना चाहती है। जब कभी यहाँ त्रासदी आई, आपने कब कब कौन कौन से सन में वो आपदा राज्य घोषित किया, मुझे जानकारी दी जानी चाहिए। पर हिमाचल प्रदेश में आई है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पत्रकार मित्रों, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, वो अपना स्टैंड स्पष्ट करें। सोनिया गांधी भी करें, प्रियंका भी करें कि सनातन धर्म पर आक्रमण करते करते और योजना बनाने के बाद आप क्या 2 महीने के बाद यहां पर आ रहे हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर करें और स्टैंड क्लियर करें कि सनातन पर स्टालिन से लेकर के और खबर धर्मशाला से है, जहां नागरिक अस्पताल भवारना में फ्लश टंकी में मिले नवजात बच्ची के शव का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि बच्चे का शव उसकी ही नाबालिग मां ने फ्लश की टंकी में डाला था और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह मामला सुलझाया है। पुलिस ने नवजात से मिलान करने के लिए उसकी नाबालिग मां का डीएनए सैंपल भी ले लिया है। वहीं आपको बताते चले कि नवजात का डीएनए सैंपल पहले ही लिया जा चुका था। वहीं बता दें कि 5 सितंबर को अस्पताल के शौचालय की फ्लश टंकी में नवजात बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात के शव को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी थी और अब पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग लड़की को भी शामिल पाया है। करीब एक हफ्ते पहले जो है भवारना जो हॉस्पिटल है, CHC है, वहाँ के टॉयलेट के फ्लश बॉक्स से जो है हमें एक नवजात बच्चे का जो शव मिला था। उसमें पुलिस स्टेशन भवारना में 318 IPC के तहत जो है मामला दर्ज किया गया था और पुलिस की टीम्स जो है CCTVs और हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो है एरिया में इसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें पिछले कल जो है वो आइडेंटिफाई हो गया और जिन्होंने वहाँ पे उस बच्चे की बॉडी को डिस्पोज करा था
वो और जिसने बर्थ दिया था, वो दोनों वहाँ पे महिलाएं जो आइडेंटिफाई हुई हैं। और बर्थ देने वाली जो माइनर लड़की है, अब पुलिस इस पे छानबीन कर रही है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत नाहन के डाइट संस्थान में विज्ञान विषय को रोचक और सरल बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के लिए विज्ञान विषय को लेकर इस शिविर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां जिले के स्कूलों से 40 विज्ञान के अध्यापक इसमें भाग ले रहे हैं और उन्हें आधुनिक त्रिकोण से विज्ञान पढ़ाने के बारे में बताया जा रहा है। स्टार्स के अंतर्गत पूरे जिला सिरमौर के विज्ञान अध्यापक, मेडिकल साइंस के जो टीचर्स हैं उनको लिए जो है, प्रशिक्षित टीचर्स के लिए जो है, उनके लिए जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। एनएस जो हमारा हुआ था और उसमें विज्ञान विषय को लेकर जो हमारे हार्ड स्पोर्ट्स सामने आए थे उनको कैसे रोचक बनाया जा सकता है, कैसे उनको जो है वो बच्चों के लिए सरल सुविधा से उनको सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, उस पर यहाँ पर चर्चा जो है वो हो रही है। एक मॉड्यूल बनाया गया था राज्य स्तर पर। हमने 58 अध्यापकों को इसमें जो है वो आदेश किए थे कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लेकिन अभी 40 ही अध्यापक यहाँ पर आए हैं। ये हमारा कार्य जो है वो 5 दिवसीय चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।